एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बस आपने देखा अभी लंच किया और लंच के बाद बर्तन धुल दिए हैं। वही जो डेली का घर का काम रहता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। लंच करने के बाद सब लोग चले गए हैं, मतलब हस्बैंड शॉप चले गए हैं और अभी काफ़ी टाइम हो गया है लंच करने के बाद। तुरंत बाद मैंने बर्तन नहीं धुले थे, उसके बाद में कपड़े डाल दिए थे मशीन में। और मशीन आज मैंने सुबह ही लगा दी थी क्योंकि आप सबको पता है नवरात्रि आने वाली है और ये जो महीना रहता है अक्टूबर का, ये पूरा फेस्टिवल मंथ रहता है। इसमें दिवाली, दशहरा, मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो एक साथ ही आ जाते हैं। मैरिजेस वगैरह होती हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो बस इस महीने में साफ़ सफाई सभी के घरों में होती है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही। तो बस दिवाली दशहरे की सफाइयाँ लोग करने लग जाते हैं, नवरात्रि से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बस मैंने कहा चलिए धीरे धीरे करके मैं भी कर देती हूँ। वैसे तो सफाई घर में देखिए अब डेली ही होते हैं, अब ये डेली रूटीन ही हो गया है सफाई, साफ़ सफाई का। और सब लोग अच्छे से सफाई करते हैं, पर डीप क्लीनिंग थोड़ी सी रह जाती है, मतलब जो हम कभी कभी करते हैं। तो बस वही काफ़ी टाइम से मेरे घर पे भी नहीं हुई थी डीप क्लीनिंग, क्योंकि कुछ ऐसा ही चल रहा था, कभी बीमार कभी थे नहीं। तो मैंने कहा चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो कपड़ों से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है। झाड़ू पोछा तो देखिए डेली होता है। तो मैंने कहा चलिए सुबह एक कमरे के मैंने बिस्तर वगैरह निकाल दिए हैं, कल दूसरे कमरे के धुल दूँगी। बस धीरे धीरे करके फिर सारी सफाई जो है वो हमारी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और टाइम जो है वो हो गया है 5:30 का और मैंने यहाँ पर चढ़ाई है दाल। बस अभी अभी चढ़ाई है और लाइट चली गई थी आज। लाइट ना जाती रहती है, बस जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, सर्दियों में लाइट जाती है, कट्स लगते हैं। पर पता नहीं क्यों आजकल बहुत जा रही है। सुबह चली जाती है, दोपहर में भी चली जाती है और आधे आधे एक एक घंटे के बाद आती है। बर्तन धोने के बाद फ्री हुई। हाँ हाँ, उदय उसकी मम्मा। अच्छा, उसकी मम्मा। तो फिर मैंने कहा जितनी देर लाइट जाती है उतनी देर दाल वगैरह साफ कर देती हूँ, खिड़की हवा से बच जाती है। तो अभी आया था मेरी फ्रेंड का फ़ोन, जो गांव में मेरी फ्रेंड है कांता। उसने कहा था, काफ़ी टाइम से बोल रही थी जब मैं बीमार हुई, वैसे तो मुझसे मिलकर चली गई है, पर फिर बोल रही थी कि मैं आऊँगी आपके पास बैठूँगी। तो फिर मैंने कहा आ जाना। तो आज को कहा था उसने आने को, पर आज उसने फ़ोन किया था कि नहीं अभी नहीं आऊँगी, कल आऊँगी। आज थोड़े कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, आजकल सफाइयाँ हो रही है, नवरात्रे आने वाले हैं, एक कल का दिन बीच में रह गया है। तो उसी वजह से फिर अभी उसका फ़ोन आया, वो आ गई आगे से, वो आ रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, ये छोटी सी है। तो इसका फ़ोन अभी आया कि अब बेटा मान नहीं रहा है। बेटा कह रहा है, होते ही है ना बच्चे ज़िद्दी, कि आपने आज कहा था मम्मा चलने को तो आज ही चलो। तो बस वो आ रही है और मैंने मतलब सारा दाल चढ़ा दी है शाम के लिए, क्योंकि राजमा चढ़ाई है, भिगोई नहीं थी। और ये देखो बच्चे, फिर आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अच्छी सफाई घर पे रखते हो। ये देखो आप, मतलब मुझे ये उठाते रहना पड़ता है। मेरा काम इसीलिए शायद ख़त्म नहीं होता, मुझे रेस्ट नहीं मिलता। जैसे बच्चे फैलाते हैं, और नालायक बच्चे हैं दोनों, फैला देते हैं। अंदर भी देखो बुक्स, मतलब जो जहाँ से उठाया वहाँ नहीं रखेंगे, वैसे बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ, गुस्सा तो आता है, मदर को गुस्सा आ जाता है, पेरेंट्स को गुस्सा आता है। पर फिर जैसे मम्मी परसों थे ना, तो मम्मी बोलते तुमने भी मुझे ऐसे ही परेशान किया है, आप भुगतो। तो फिर याद आती है, हाँ हमने भी ऐसा ही परेशान किया होगा। भाई बच्चे हैं, परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बेचारे सेंसिटिव हो जाएंगे तब तो फिर पेरेंट्स को कोई काम नहीं हो जाएगा, नहीं रह जाएगा, सॉरी। तो बस अब मैं चाय लगाती हूँ। बहुत दिनों के बाद आज चाय पियेंगे। शाम के टाइम बहुत कम पीती हूँ, रात में पीते हैं, आजकल नया रूटीन बन गया है। दाल चढ़ा दी है, साथ ही साथ तैयारियाँ करती हूँ।
तो ये है मेरी फ्रेंड कांता। बहुत पुराने व्लॉग्स में ये है, क्योंकि गांव में ये रहती है। जब वहाँ हम रहते थे तो हमें टाइम लग जाता था, सुबह शाम हम लोग मिल लेते थे, नहीं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग बैठ जाते थे। तो पर यहाँ पर टाइम नहीं लग पाता है, क्योंकि हम गाँव से थोड़ा दूर है और मुश्किल हो जाती है। देखिए, अपने अपने घर होते हैं, जिम्मेवारियाँ होती है अपनी बहुत सारी, और लॉकडाउन में तो बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने लिए, खुद के लिए। तो बच्चों के साथ ही पूरा दिन रह जाते हैं। जब वो स्कूल जाते थे तब थोड़ा टाइम मिल जाता था, पर आजकल वो नहीं मिल रहा है। तो बस उसी वजह से बहुत कम ये आती है। इस साल में तो शायद नहीं आई, 1-2 बार आई थी स्कूल, तब ये बैठ गई थी। तो बस उसके बाद हमेशा प्लान बनता रहता है। मैं तो जाती हूँ, जब जाती हूँ इसके पास बैठ जाती हूँ, पर वही बात होती है ना, गाँव में बहुत सारे काम रहते हैं तो हम चले जाते हैं, पर यहाँ को कोई काम नहीं होता। तो बस वही ये बोल रही थी कि मायके में मैरिज है इसका और मेरा मायका एक ही जगह है, तो कब जाना है, कैसे जाना है। तो बस वही सब बातचीत। और फिर होता ही है जब पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो मतलब बातें वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आ जाती है। ये सभी के साथ होता होगा, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। मतलब बात पे बात निकल आती है। तो बस हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ। तो टाइम जो है वो हो चुका है 7:20 हो गए हैं, और काफ़ी देर बैठी वो, और उसके बाद निकल गई। मैंने उसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि रुक जा, खाना खा के जाना। दाल मैंने बॉईल करने को चढ़ा दी थी, तो उसने कहा नहीं, फिर घर पे भी खाना बनाना होता है ना। तो थोड़ा देर से आई, और मुझे पहले पता होता तो मैं ही जल्दी बना देती, पर उसने फ़ोन भी तभी किया, बस फ़ोन निकलने से पहले उसने फ़ोन किया। तो अभी तो वो चली गई। उसने कहा नेक्स्ट टाइम आएगी कभी खाने पे। आती नहीं है, टाइम नहीं लगता है अपने घर में ना, बहुत बिजी होते हैं सब लोग। तो बस दाल जो है वो मेरी पूरी हो चुकी है अच्छे से, और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है राजमा की दाल बनाने को। तो पहले के ज़माने में ना, मुझे अभी याद आ रहा था, पहले के ज़माने में मतलब जब हम बहुत छोटे थे, तो दादी का जब ज़माना था, दादी नानी का, तो क्या करते थे दादी, चूल्हे पे तो तब खाना बनता था। राजमा दाल हमारी पहले से होती है, जैसे आपको पता है पहाड़ों में होती है, सभी के घर में होती है, सब लोग थोड़ी थोड़ी लगा लेते हैं, जैसे जिसके पास ज़मीन है। तो हमारी साइड, मेरे मायके साइड, सभी लोगों की अपनी दाल होती है। तो क्या होता था, दाल अपनी होती थी, तो खाना जो है ना इस तरीके से नहीं बनता था जैसे अब हम डालते ये पाउडर वो पाउडर, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो उस टाइम ज़ीरा होता था एक, और धनिया सीड्स भी होते थे, और नमक, हल्दी और सूखी मिर्च, यही सब चीज़ें यूज़ करते थे। तो मुझे याद आती है पीतल का, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीतल का बर्तन होता था, ऐसे पॉट सा होता था एक, उस पर दाल बनाते थे। मतलब दाल प्रेशर कुकर में ही लगाते थे, चूल्हे पे प्रेशर कुकर में दाल लगाते थे, और फिर क्या करते थे, फिर तड़का ऐसे किसी अलग बर्तन में नहीं लगाते थे, उस दाल को पलट देते थे उस पीतल के बर्तन में, और चूल्हे पे ही। और कड़छी होती थी एक बड़ी सी दादी के पास, तो उस पे कड़छी को ना गांठों के ऊपर, मतलब अंगारों के ऊपर, हमारी भाषा में गांठे उन्हें बोलते हैं, जो कोयला बन जाता है लकड़ी का, उसके ऊपर उस कड़छी को लगाते थे, उसमें तेल डालते थे, उसी में जीरा डालते थे, उसी में सूखी मिर्च डालते थे, और उसके बाद तड़का ऊपर से, जैसे हम लोग तड़का लगाते हैं उसको मतलब पैन में उड़ेल देते थे, और लग गया तड़का। नमक पहले डाल देते थे, हल्दी पहले डाल देते थे, और वो जो दाल का टेस्ट होता था ना, मतलब पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती है, मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल वो होती है ना, बदलते ज़माने के साथ, फैसिलिटी के साथ, पुराना सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उस तरीके से दादी तड़का लगाती थी, और बहुत टेस्टी खाना दादी बनाती थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। दादी, नानी, सब लोग। तो दादी का तो उतना याद नहीं है, नानी का ज़्यादा याद है। तो इस तरीके से तब तड़का लगता था। नानी भी सेम यही वो करती थी। बहुत टेस्टी खाना होता था उस टाइम पे, उतना तड़का वड़का नहीं लगता था जितना अब हम लोग लगाते हैं। तो वो मुझे अभी याद आ गया कि देखो, अब हम लोग 2 बार तड़का लगाते हैं, तो उस टाइम वैसा उतना ही उस दाल में ही टेस्ट था, उस टाइम के पानी में ही टेस्ट था, हर चीज़ में टेस्ट था। अब सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। तो अब हम लगाएंगे तड़का आज के स्टाइल का, जो हम बनाते हैं। तो बस प्याज को मैंने कर दिया है कट, कढ़ाई भी हमारी हीट होगी, अब इसमें डालते हैं हम तेल। तो बस यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर आजकल हम लोग ना सरसों का ही तेल यूज़ कर रहे हैं।
तो बस तेल डाल दिया है और इसे हम हीट होने देंगे। और एक टमाटर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे भी मैंने कर दिया है बारीक चॉप। तो बस हींग इसमें ज़रूर से डालें, तो हींग मैंने यहाँ पर लिया है, कैच का हींग मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे ज़ीरा और सूखी मिर्च, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूखी मिर्चों से। और बाकी ना आदत की बात होती है, हम लोगों को अब आदत हो चुकी है सूखी मिर्च की। तो काफ़ी टाइम पहले मैं भी नहीं यूज़ करती थी, पर अब इसका टेस्ट कुछ अलग सा ही आता है, तो बहुत अच्छा है। जो नहीं डालते हैं ट्राई करना, फिर मुझे बताना। तो बस उसके बाद जैसे ही ज़ीरा हमारा चटक जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, मीडियम साइज़ की कटी हुई। कई लोग जो हैं वो ग्रेवी बनाकर भी प्याज को मतलब मैश कद्दूकस करके या पेस्ट बनाकर डालते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मैंने कुंडी में कूट लिया है। तो बस जब प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद इसे ऐड कर देंगे। तो मैं बता रही थी, कई लोग ग्रेवी बनाकर मतलब राजमा की दाल बनाते हैं, जैसे होटल्स में भी बनती है, रेस्टोरेंट में। उस तरीके से ना इसका खुद का टेस्ट गुम हो जाता है, फिर मसाले की और ग्रेवी का मतलब टेस्ट आता है। तो इस तरीके से लोकल हमारे यहाँ सभी लोग बनाते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग, यही तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो बस यहाँ पर प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे टमाटर। तो ये देखिए, टमाटर की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, पर मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस एक टमाटर लिया था। और उसके बाद देखिए इसमें ऐड करेंगे नमक। और नमक जब हम दाल को बॉईल करने के लिए लगाते हैं ना, तब भी डाल देती हूँ मैं 1 चम्मच। कई लोग राजमा में नहीं डालते हैं, पर मैं डाल देती हूँ। तो बस उसके बाद देखिए इसमें और मसाले ऐड कर देंगे। मसाले मतलब वही हल्दी, नमक हमने ऐड कर दिया, थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बस ये सब चीज़ें डाल देंगे। और अगर आप गरम मसाला खाते हैं तो वो आप अभी भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जब हम दाल मतलब हमारी हो चुकी होती है 2 मिनट पहले। तो ये देखिए बस तड़के को अच्छे से भून लेंगे, और जब इससे तेल हो जाए सेपरेट, तो बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। उस टाइम पर दाल जो हमने उबाल कर रखी है उसे इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मतलब 3 सीटियों में ये राजमा पक चुकी थी, 3 सीटी लगी थी इसमें। तो बस ये सारी राजमा पहले हम इसमें डाल देंगे। और चपाती पराठे के साथ भी ना राजमा बहुत टेस्टी लगती है, पर चावल के साथ भी अच्छी लगती है, चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी दाल लगती है। तो बस सारी राजमा को अच्छे से मिलाएंगे, फिर इसे ना इस तरीके से हम मैश कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक हो जाती है। और ये नहीं रहता कि आपका पानी अलग जा रहा है, दाने अलग जा रहे हैं, और दाने खड़े खड़े से नहीं आपको दिखते, दाल खड़ी खड़ी सी अच्छी नहीं लगती। तो बस उसके बाद ऐड कर देंगे सारा पानी इसका। और ये देखिए हमारी दाल जो है वो तैयार है। इस टाइम पर आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसे छोड़ देंगे उबाल आने के लिए, 1-2 उबाल लगाएंगे, उसके बाद हमारी दाल जो है वो रेडी है। तो उबाल आ चुका है, आपने देखा। और बस साथ में मैंने लगा दिए हैं चावल, और साथ ही बन रही है चपातियाँ। तो मैंने कहा चलिए फटाफट से, जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक फटाफट अपना काम भाई हम निपटा लेते हैं। सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ, तब थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठना होता है, बच्चों का थोड़ा बहुत काम रहता है, होमवर्क रहता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से बना रही हूँ चपातियाँ। 1-1, 2-2 चपातियाँ मैं मतलब शाम को हम लोग बनाते हैं। वैसे तो चावल दोपहर में हम लोग खा लेते हैं, पर रात को कभी कभी हम लोग चपातियाँ चावल जो या बचे हों दिन के, या फिर थोड़े से बना लेते हैं, जैसे आज बने हैं, क्योंकि आज राजमा बनी है, कढ़ी के साथ बना लेते हैं, अदरवाइज़ चपातियाँ ही बनती है रात में। तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म चपातियाँ जो है वो भी हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब मैं बच्चों को देती हूँ खाना। तो बच्चों ने खाना खा लिया है, टाइम बता दूँ 9:20 हो गए हैं, और आज ना खाने में लेट हो गए। तो अभी मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ, और हस्बैंड जो है वो शॉप से आए, चाय पी, और उसके बाद वो चले गए हैं आज गाँव। जो मेरी ननद की मैरिज होनी है उसकी मीटिंग है आज सभी गाँव वालों की, तो वो वहाँ चले गए। और मुझे लगा था वो जल्दी आ जाएंगे, तो खाना खा के वो भी नहीं गए, और जल्दी भूख नहीं लगती ना, तो मुझे लगा था आ जाएंगे, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। अभी फ़ोन आया है कि तुम खाना खा लो, मुझे देर हो जाएगी। तो बस यहाँ मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे दवाई फिर खानी होती है। भूख तो अभी नहीं है, पर दवाई लेनी होती है, उस वजह से फिर खाना पड़ेगा। 1 घंटा पूरा दवाई लेते लग जाता है। तो बस मैं यहाँ निकाल रही हूँ। बच्चों को मैंने पहले दे दिया था राजमा की दाल, बच्चे वेट नहीं करते, पनीर हो या राजमा की दाल हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, पर मैं कम खाती हूँ।
मतलब पानी पानी सा तरी तरी सी मैं लेती हूँ, दाने वगैरह इसके ज़्यादा नहीं लेती। तो ये देखिए हमारे राजमा चावल, आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए, बहुत टेस्टी होती है और हरी राजमा की तो बहुत टेस्टी होती है। तो ये लग गई है हमारी देसी प्लेट, राजमा चावल और इसके साथ है चपाती और खीरे काट लिए हैं। और प्याज मैं आज सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सिरके वाली प्याज, बहुत अच्छा सैलेड बनता है, पर हस्बैंड थे नहीं तो मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगी। तो बस खाना वाना खाने के बाद अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने वो नाइट क्लीनिंग रूटीन जो रहता है, किचन क्लीनिंग रूटीन। तो बस बर्तन धो दिए हैं, गैस मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, स्लैब वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, सिंक विंक अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से साफ़ करके, और तभी अच्छे से नींद आती है, तसल्ली रहती है। नहीं तो मन में भी ऐसा लगा रहता है कि यार ये साफ़ नहीं किया, वो साफ़ नहीं किया। मज़ा आ गया किसी चीज से नहीं। ये फैन क्यों लगाया भाई, इतनी गर्मी किसको? पापा है भी यहाँ? अरे पहले आते ना, चलो चलो चलो। तो हस्बैंड अभी तक नहीं आए, क्या हुआ? लगा दी। कहाँ लगा दी? नौटंकी ना कम किया कर। सच में यहाँ पर दर्द हो रही थी, मेरी चप्पल से यहाँ लगी। हेलो करो। मामा के मैंने देखा है कितने सारे सफेद बाल, यार सफेद बाल हो गए। मामा बूढ़ी होगी, बूढ़े नहीं होना मामा ने अब। जब मैं बोल के रहूंगा तब पूरे पूरे वाइट हो जाएंगे। क्या होगा? क्या होगा? जब मैं बोल के जाऊंगी ना तब पूरे वाइट हो जाएंगे। हाँ तो फिर क्या हुआ, आप क्या करोगे फिर? मामा से प्यार नहीं करोगे? करेंगे। हाँ तो बाल तो सबके ही वाइट हो जाते हैं, मेरे भी हो जाएंगे। और क्या, आजकल तो बच्चों के बाल भी वाइट हो जाते हैं। सच्ची बात बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसको लर्न करना बिल्कुल पसंद नहीं, लिखना इसे फिर पसंद है, और मतलब इसे लर्न करते हुए तो ये इतनी चिड़चिड़ करती है, और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। पढ़ने का नाम लो, पढ़ने का नाम लो, रोना आ जाता है इसको। तो ऐसे अपनी बेइज्जती खुद ही करा रही है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा रीड करवा लेती हूँ जितनी देर इसके पापा आएंगे, और अपनी दवाइयाँ ले लेती हूँ। और सुजल जो है वो दूसरे रूम में है। अब हम थोड़ा सा इसको चैप्टर पढ़ाया मैम ने, उसकी रीडिंग करवा देते हैं। देखो मुंह बना लिया था लड़की ने। तो आप लोगों को भी कहते हैं अब अलविदा। चुप हो जा। आप लोगों को भी अब अलविदा कहते हैं। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और वही हमेशा वाला वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तू किसको गुड नाइट बोल रहा है? अच्छा।